जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक विलक्षण विद्या के बारे में आपको बताना चाहते हैं। भारत में अनेकों ऐसी गूढ़ रहस्यमयी विद्याएं हैं जिनके बारे में आपको शायद जानकारी हो भी सकती है, और यदि नहीं है तो आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या ऐसी भी विद्याएं हैं जो कार्य करती हैं। उन्हीं विद्याओं में एक विद्या होती है जिसका नाम होता है हाजरात। ये बड़ी अद्भुत विद्या होती है। क्या होती है? अपने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए इस चीज़ को जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बताते हैं। 18/2022 दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। नाना भांति की विद्याओं में ये हाजरात की विद्या, इसे हजारात भी कहते हैं और हाजरात भी कहते हैं, शुद्ध हाजरात है। इसमें एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में एक व्यक्ति चला जाता है कि जिसमें वो जो चाहे वो पता लगा लेता है। लेकिन अब इस विद्या के मास्टर, इस विद्या के माहिर देश में बहुत कम लोग हैं। ये विद्या ऐसी होती है कि इसमें बालक को व्यक्ति के नाखून में बहुत कुछ दिखने लगता है। कैसे होती है आपको बताते हैं। इस विद्या को सिद्ध करना आसान नहीं है, लेकिन ये आसान सिद्ध हो भी जाती है अगर बहुत अच्छे से इसे किया जाए। बहुत पुरानी मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि कोई सज्जन रहा करते थे और वो इन विद्याओं में बड़े पारंगत थे, माहिर थे। तो उनके पास बड़ी दूर दूर से लोग बाग मिलने के लिए आते थे, और वो एक 10-12 वर्ष के बालक को बिठाते थे निला धुला करके, या कई बार वो ऐसा बोल दिया करते थे कि भाई अपने आपके घर में कोई 10-12 साल का बालक हो, उसे आप साथ में लाएं। और एक दिन में वो इस विद्या का प्रयोग केवल 1 या 2 बार किया करते थे, इससे ज़्यादा नहीं करते थे। और बहुत ही खास केसों में वो किया करते थे। सारा केस सुनने के बाद कि वास्तव में मेरी विद्या आपके केस के लायक है या नहीं, या आपका केस मैं अपनी विद्या से देखूं या नहीं, ऐसा हुआ करता था। तो बहुत पुरानी बात है और ये मेरी अपनी आंखों देखी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब तो वो इस संसार में नहीं है। वो मैं भी बहुत छोटा सा था जब। तो हमारे आसपास से कोई बच्चा गुम हो गया था, और वो बड़ा ढूंढा, सब कुछ काम किए गए, और जब थक हार करके बैठ गए, कोई रास्ता नहीं मिला, तो किसी ने जैसे बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे विद्या में है, कोई व्यक्ति वो बता देते हैं। तो वहाँ पर गए सब लोग मिलकर के और उनसे बताया कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, बच्चा ढूंढा गया लेकिन बच्चा नहीं मिला, बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने बोले कि 10-12 साल का कोई बच्चा आप लेके आइए, फिर हम बताएंगे। तो 10-12 साल का बच्चा लेकर के गए। तो उन्होंने एक काजल टाइप कोई चीज़ उन्होंने बनाई हुई थी, और उन्होंने उस बालक को पहले प्रोक्षण किया, छींटे वीटे मार करके शुद्ध किया। उत्तर की तरफ उस बच्चे को बिठाया गया मुख करके, और उस बच्चे के साइड में दूसरे व्यक्ति के हाथ पर काजल लगा दिया गया। और कई बार मैंने देखा कि बाद में 1-2 बार आना जाना हुआ, तो उस दिन उन्होंने उस बच्चे के हाथों पर ही काजल लगाया। वो लगाया और कुछ अपनी विद्या, मंत्र विद्या बुदबुदाई, और उसके बाद उस बच्चे से कहा कि तुम इन नाखूनों में एक टक देखते रहो। टकटकी लगाए देखे रहे, स्टेयरिंग। वो बोले क्या दिखता है? बोले इसमें भीड़ भाड़ मुझे दिख रही है। बोले अच्छा, अब अपने अंते मन से कहो, अपने मन से कहो कि जहाँ इस नाम का बच्चा है हमें वहाँ ले करके चलो। उसने कहा कि जहाँ इस नाम का बच्चा है
वहाँ हमें ले करके चलो। तो वहाँ वो उसे देखा, तो वो बच्चा जो है बनारस पहुँचा हुआ था, न जाने किस प्रकार से। तो उन्होंने कहा क्या दिखता है? बोले वो ऐसे ऐसे बच्चा दिखता है। बोले किसके साथ है? बोले कोई व्यक्ति है उसके साथ ये बच्चा है। बोले और क्या दिखता है? बोले यहाँ बहुत पानी दिखता है, गंगा मैया दिखती है, बनारस में है ही। तो उस बच्चे का पता लगा, तो बाद में वो बच्चा खैर मिल गया, वो किसी ने चुराया नहीं था, वो बड़ी एक लंबी बात हो जाएगी यहाँ बताना। तो कहने का भाव कि इतनी ऐसी विद्या जैसे किसी को हम शीशे में देख लें, जैसे आज वीडियो लाइव बात हम किसी से कर लेते हैं, लेकिन वो तो हम उसी से कर पाते हैं जिसका हम फ़ोन मिलाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, वो व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, तो वो उसको आप देख सकते हैं चलचित्र की तरह। इस विद्या में और भी बहुत सारी चीज़ें जानी जाती थी। आज भी जिनके पास ये विद्याएं हैं वो बताते हैं कि जैसे किसी का कोई और चीज़ गायब हो जाना, गहना गायब हो जाना, या किसी का कोई ऐसा दुर्भाग्य हो जाना, तो हाजरात के माध्यम से खोई हुई वस्तुएं, खोई हुई व्यक्ति, खोई हुई चीज़ें और गुमशुदा व्यक्ति, और कहने का मतलब कोई व्यक्ति अपने घर में या किस स्थान पर क्या कर रहा है, यहाँ तक भी। और एक वाकया हमने पढ़ा भी था कि ऐसे हाजरात में और पूछा गया कि भाई क्या दिखता है, किसी के परिवार के कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और वो समय ऐसा था कि संसाधन इतने नहीं थे, पुरानी ही बात है थोड़ी, संसाधन इतने नहीं थे और उसमें एकदम नहीं जाया जा सकता था, और कोई ऐसे फ़ोन वोन की भी बहुत बढ़िया सुविधा नहीं थी, आप जानते ही हैं पहले समय में। और ये बात जो बता रहा हूँ ये भी करीब तकरीबन मैं आपको 40-50 साल पहली बात बता रहा हूँ। तो ये ऐसा भी हमने सुना कि उन्होंने बता दिया कि भाई वो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत बीमार हैं और 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, वो मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं वैसा ही हुआ कि वो जब वहाँ उनसे पहुँचे मिलने के लिए तो वो बीमार थे और वास्तव में 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भारत है, यहाँ ऐसी-ऐसी गुह्य विद्याएँ, ऐसी-ऐसी प्राचीन विद्याएँ, और इन विद्याओं का लोप होता जा रहा है। ये विद्याएँ छिपती जा रही हैं। बहुत व्यक्तियों के घर में ऐसे-ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं, आज भी हैं, बड़े चमत्कारिक ग्रंथ हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है, उन्हें दीमक चाट रही है। हमने पीछे अपना जब पुस्तकालय अपना छोटा-मोटा जैसा भी था, तो उस वक़्त भी हमने कहा कि किसी के पास कोई ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियाँ हों, मैन्युस्क्रिप्ट हों, ऐसे कोई दुर्लभ ग्रंथ हों, जो आपके किसी काम के ना हों, आपके यहाँ केवल वो ख़राब हो रहे हों, तो आप हमारे संस्थान में भेज सकते हैं। वो एक बार हमारे पास ऐसे ही मैं भी शायद फ़ारसी में गीता जी का गुटका आया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें लोग भेजते रहते हैं। तो कई बार बड़ी एक बार शाबर मंत्रावली की बहुत प्राचीन पुस्तक हमें किसी ने भेजी, और हमने उसमें देखे कि कुछ शाबर मंत्र, बड़े ही अद्भुत शाबर मंत्र थे उसके अंदर। तो कहने का भाव ये विद्या अब जीवित नहीं है, बताने वाले नहीं रहे, उस टाइप के साधक बहुत कम होते चले गए, इधर अंधविश्वास बहुत फैलता चला गया। तो देखो आज इन विद्याओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। तो मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप इन विद्याओं में बहुत आगे बढ़ें, और यदि आपके पास इस प्रकार के कोई दुर्लभ ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं जो आपके काम की नहीं है, तो आप हमारे संस्थान में फ़ोन करके उसका जो भी कोरियर चार्ज है वो हम लोग आपको देंगे। और या कहीं भी जो आपके अपने ऐसे कोई ज्ञानवान आपके आसपास कोई ऐसे लोग रहते हैं, उन्हें ये चीज़ें दीजिए ताकि ज्ञान लुप्त ना हो। ठीक है? तो ये हाज़रात विद्या है और ये बहुत काम की विद्या है। इसकी 40 दिन में सिद्धि होती है। कुछ लोग शीशे पर करते हैं, कुछ लोग काजल पर करते हैं, और इसी में से एक विद्या और निकलती है जिसका नाम होता है त्राटक। इसके बारे में भी मैंने बहुत पहले बताया था। तो कभी मौका रहा तो देखो सार्वजनिक रूप पर इन विद्याओं की विधियाँ क्या हैं, इनको कैसे किया जाता है, वो ऐसे नहीं बताया जा सकता। उसका कारण है कि ये विद्याएँ बड़ी गोपनीय हैं और इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप कोई साधारण पूजा अपने घर में करते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई इस प्रकार की विद्याएँ जब हम ऐसे ही सुन कर के किसी से करने लग जाएँ, तो वो कई बार रिस्की हो जाती हैं।
इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, जब भी आप इस प्रकार की कोई तांत्रिक विद्या करें, यानी कि तांत्रिक कोई साधना करें, या ऐसी कोई विशेष प्रकार का मांत्रिक अनुष्ठान करें, या कोई शमशानी सिद्धि आप कर रहे हैं, यक्षुणी सिद्धि आप कर रहे हैं, या उच्छिष्ट कोई ऐसी सिद्धि आप कर रहे हैं, या जैसे आज हमने ये बात बताई ये आप कर रहे हैं, तो ये किसी विशेष निर्देशन में करें तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अदरवाइज इन विद्याओं को किसी से सुन करके, कहीं से पढ़ करके ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए, अब आज का तो सब्जेक्ट मुझे लगता है हमने बात की है। समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में आइए जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना ले, ध्यान करें, श्री राम जी का आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, जिन जिन के विशेष प्रकार के रुद्राक्ष हमारे संस्थान में बनने के लिए आए हुए हैं, जैसे 64 योगिनी रुद्राक्ष बहुत लोगों की मंशा रहती है पहनने की, 114 रहती है, और गौरी शंकर हैं, साथ में आपकी वैदिक जन्म पत्रिका हैं, तो समय समय पर हम सबकी भेजने का प्रयास करते हैं। बस आप धैर्य रखें, आपका ये पेशेंस ही हमारे लिए बहुत होता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।